ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित जिले रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, पन्ना, सतना के किसानों का सामूहिक शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना 15 जनवरी 2023 से 20 दिसंबर 2023 बासा गांव गोविंदगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से निरंतर चलता रहा। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसानों ने प्रशासन को सूचना दी कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसानों ने अपनी न्याय संगत मांगों के लिए दिनांक 21/12/2023 से अमरण अनशन में बैठे भू अधिग्रहण के नियमों के अनुसार किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसके तहत राहत दी जाए, किसानों के संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसानों की समस्याओं का तत्काल समुचित निदान करने का किसानों ने प्रशासन से मांग की है, लेकिन किसानों की मांग पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। किसानों का प्रदर्शन देखते हुए प्रशासन ने काफी पुलिस बल तैनात किया है। देखिए किसानों की क्या मांगे हैं और क्या कहना है। ये बताइए हम जैसे ये हमारी मांगे रेलवे प्रशासन से नौकरी को लेकर है और हमारी ज़मीन जिस अधिनियम के तहत ली गई है उसी अधिनियम के तहत हम लोगों को नौकरी दी जाए। और अब शासन बोल रहा है कि नौकरी प्रक्रिया बंद हो गई है और इसके पहले सभी लोग आधे 10% लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 15% लोग 85% अभी भी नौकरी से वंचित है और उसी अधिनियम के तहत उनकी भी ज़मीन ली गई थी जिस अधिनियम के तहत हमारी ली गई, उनको नौकरी दे दी गई। हम लोगों को बोला जा रहा है नौकरी बंद वापस ले लिए। तो हम करें तो करें क्या? हम अपनी मांग को लेकर 15 जनवरी से बैठे हैं श्रमिक अनशन पे और ये भी 21 जनवरी से भूख हड़ताल पे 21 दिसंबर से अपना आमरण अनशन। अभी कोई अधिकारी वगैरह नहीं, कल वही तहसीलदार वगैरह साहब आए थे तो वो ये बोले रिक्वेस्ट कर रहे थे। कब तक चलेगा अभी मांगे? अभी ये तो डिसीजन यही हो गया कि हम लोग खत्म हो जाएंगे, जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं पे खत्म होंगे और इसके अलावा कोई शर्मा नाम है। मैं यह रेलवे से जो अधिग्रहण किसानों की ज़मीन की गई है उसी को हमने यहाँ पर धरना स्थल में बैठे हुए हैं। 1 साल से तो मेरा क्रमिक अनशन चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, सांसद सुब्रमण्यम त्रिपाठी जी, हमारे नेता, किसान नेता सबको अल्टीमेटम दिए, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। हम किसान यहाँ पर 5 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। यदि मांग मेरी पूरी नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहीं पर आत्मदाह करूँगा रेलवे स्टेशन में और 5 लीटर मिट्टी का तेल डाल। मेरा कहना है जब तक किसानों को नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक धरना से मैं नहीं उठूँगा। हम अपनी मांग लेके नहीं बैठा हूँ। सीधी, सतना, पन्ना, नागौर, सिंगरौली, सीधी सब मार्ग लेकर यहाँ पर अनशन में बैठा हुआ। आगे ये है कि 2006 में ये जब प्रोजेक्ट लिया गया, इसमें प्रावधान था कि जो भी ज़मीन फंसेगी उनको सबको नौकरी दी जाएगी और उस प्रकार से कुछ लोगों को 10% लोगों को नौकरी भी दी भी जा चुकी है। शेष लोगों को नौकरी नहीं दी गई है। जब से प्रोजेक्ट चालू हुआ है तब से सभी बालकों को नौकरी दी जाए। रहा प्रश्न है वो अधिक्रमण करना न करना, एवार्ड बनाना, मुआवजा न देना, ये प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं है। उस नियम के तहत हमें सब लोगों को नौकरी दी जाए। हम लोग कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, DRM, GM सबसे अपने लोगों ने आज एक साल से हो गया, हम लोग सब द्वार खटखटाते रहे। हमारी बात में कोई वो नहीं हुआ। GM साहब के पास गए कि 7 दिन में जो हम बोर्ड को भेज रहे हैं जवाब, आज तक वो जवाब नहीं मिल पाया हमको। तो कई बार सीधी सांसद, रीवा सांसद,
सतना सांसद, हमारे लोगों ने पन्ना सांसद सभी लोगों से मिला और हमारे साथी सुब्रत का किसान नेता, उन्होंने शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको भी ज्ञापन दिया और सबको दिया। पूरे हार इन्होंने मेहनत की, सब लड़कों को इन्होंने जोड़ा और हम लोग निरंतर हर द्वार, ऐसा कोई द्वार नहीं है प्रशासनिक नेता प्रतिनिधि जी का जिसका हम लोग द्वार न खटखटाए हों। कब से बैठे हैं आप यहाँ? हाँ, हम लोग 16 जनवरी से बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन में पहले थे, अब जो है भूख हड़ताल 21 तारीख से भूख हड़ताल में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। कल तहसीलदार वो लोग आए थे, कहा अनशन बंद कर दो, वो नौकरी का प्रावधान नहीं है, स्कीम ले गई है। तो कहते हैं एक नियम रेलवे विभाग ने निकाला कि 19 को हम नौकरी नहीं देंगे, तो 19 के पहले तो नौकरी दो। और सतना कलेक्टर से किसी रेलवे अधिकारी ने एग्रीमेंट किया कि हम 19 के पहले को नौकरी देंगे, बाद वालों को 5 लाख रुपए देंगे। अगर शासन कहता है कि काम रोकने से उनका नुकसान हो रहा है, तो 5000 बच्चों का 5 लाख रुपए साल से कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा, मानसिक रूप से ये सब लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, न पढ़ पा रहे हैं, न लिख पा रहे हैं, न बाहर काम करने जा रहे हैं। लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी जान की हत्या कर चुके हैं। ठीक। जी, राघवेंद्र मिश्रा। धरने में बैठे हैं, क्या मांगे बताइए? हाँ, हम लोग 15 जनवरी से हम लोगों का निरंतर अनशन चल रहा है और शासन प्रशासन सबके पास हम लोग लिखित आवेदन दिए, जा कर के अपना आवेदन दिए, मांग किए, इतना तक कि राष्ट्रपति तक हम लोग लिख के दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं तो 21 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, है ना। और शासन प्रशासन का रवैया आप लोग बाहर नज़र घुमा के देखेंगे तो चारों तरफ आप लोगों को पुलिस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अपने बाहुबल पे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, किसानों के मानवा अधिकार का हनन किया जा रहा है। हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर जो आप लोग बोलते हैं तो आप लोगों को उठा करके बंद कर दिया जाएगा, आप लोगों के ऊपर केस लगा दिया जाएगा। पहले भी हमारे बच्चों के ऊपर केस लगाया जा चुका है। तो अगर जो सरकार हम लोगों के बात को अगर जो नहीं सुनती है तो एक किसान नहीं, सामूहिक रूप पर हम सभी किसान मिल कर के, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हम आत्मदाह करेंगे, तो सभी किसान मिलकर के हम सब कोई आत्मदाह करेंगे, अपने बुजुर्गों का साथ देंगे। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।